अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें और आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो सामईन कराम, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले एक इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है। बहुत से लोगों ने मुझसे जो है इनबॉक्स में इस प्रॉब्लम के हवाले से जो है वो बातचीत की और इसका जो है वो इस मसले का हल पूछते रहे। तो आज मैंने सोचा इस वीडियो के अंदर जो है हम इस प्रॉब्लम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ संगरैनी के मर्ज़ के बारे में, जिसका तिब्बी नेम तो संगरैनी है और इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जो है वो जाना जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि डॉक्टरों की ज़ुबान के अंदर ये जो है वो आंतों की एक टीबी है और इसका बकौल उनके कि उनके पास इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो हमारी आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि संगरैनी जो है इसकी होने की क्या वजह होती है और हम किस तरीके पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से इसका 100% जो है वो कामयाब इलाज करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरीज़ों को इसमें शिफा ज़रूर देते हैं। ठीक है जी। तो IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या जिसका तिब्बी नेम जो है वो संगरैनी है, होता क्या है? ये बिल्कुल जो है जिस तरह से पेचिश एक मर्ज़ है या जिसके अंदर जो है सेम पेचिश की तरह से ही यानी मरोड़ के साथ मरीज़ को जो है वो क्या होता है, उसको पखाने आया करते हैं। इसी तरीके से संगरैनी के अंदर भी मरीज़ को जो है वो बार बार पखाने की हाजत होती है। पेट में मरोड़ पड़ता है, दर्द उठता है और कभी कभी जो है वो गैसेस से उसका पेट जो है वो भर जाता है। लेकिन पेचिश और इसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत से अतिबाए कराम भी जो हैं वो संगरैनी का ट्रीटमेंट बिल्कुल पेचिश की ट्रीटमेंट के तरीके से ही करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। वजह क्या है कि दोनों के मिजाजों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को जो है वो क्लियर करेंगे कि संगरैनी और पेचिश में यानी कुछ अलामतें सेम होती हैं कि पेचिश बार बार आते हैं, मरोड़ भी पड़ता है, लेकिन जौन सा संगरैनी का पेशेंट होता है उसको जो दस्त होते हैं, जो उसको मोशंस आते हैं, वो उसको मकदार में ज़्यादा होते हैं। जबकि पेचिश के अंदर जो है वो क्या होता है कि उतनी ज़्यादा मकदार के अंदर हाजत नहीं हुआ करती। ठीक है जी। अब इसके अंदर होता क्या है, अगर हम कानून मुफरद आज़ा की रोशनी के अंदर बात करते हैं तो कानून मुफरद आज़ा के तहत जो संगरैनी का मर्ज़ है ये बेसिकली जो हमारा स्टमक है, जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं यानी हमारे मैदा और हमारी आंतों के आसाब, यानी जैसे आसाब, उज़लात, गुदूद हर ऑर्गन के होते हैं। तो जब हमारे मैदे और आंतों के आसाब सोजिशनाक हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग वाक़ई होती है, तो उस वजह से मरीज़ को संगरैनी का मर्ज़ जो है वो लाहिक हुआ करता है। अब इसके अंदर कभी तो पेशेंट की अगर नब्ज़ देखें या उसकी अलामात आप देखें या उसकी हिस्ट्री लें तो या तो उसकी नब्ज़ जो है वो आसाबी गुद्दी होगी या आसाबी उज़लाती होगी। ठीक है जी। तो कानून मुफरद आज़ा के तहत जो है वो ऐसे मरीज़ की ये नब्ज़ हुआ करती है, उसकी बॉडी का टेम्परामेंट ऐसा होता है। अब इसके अंदर समटाइम क्या होता है कि मरीज़ को मुंह के अंदर, गले के अंदर जो है वो छालों वगैरह वाली कैफियत भी पैदा हो जाती है। और जिस वक्त में क्या होता है उसको कॉन्स्टिपेशन साथ होती है, मवाद रुक जाता है। तो क्या होता है कि उसको उसके गले के अंदर, हलक के अंदर, ज़ुबान के अंदर, मुंह के अंदर जो है वो छाले वगैरह पैदा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसको फिर से वो दस्त आना शुरू होते हैं और बार बार खाने की हाजत होती है तो क्या होता है कि उसको इसमें अफाका हो जाता है, उसके जितने भी मुंह में छाले वगैरह बनते हैं ये ठीक होने लग जाते हैं। अब होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक क्या की जाती है कि बहुत से लोग जिस वक्त, जाहिर सी बात है, मुंह जो होता है वो छिला हुआ होता है या उसमें छाले होते हैं
उसके अंदर वो ज़ख़म वाली कंडीशन जो है वो पैदा हो जाती है, तो मरीज़ जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ यानी जिसका मिजाज जो है वो उजलाती होता है, कुछ स्पाइसेस होती हैं, ऐसी चीज़ें वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। और क्या करता है कि उसको वक्ती तौर पर रिलीफ देने के लिए दूध से बनी हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें और बॉइल्ड राइस, इस तरह की चीज़ें खाता है, जिससे उसका मर्ज़ पहले से और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो कि ऑलरेडी उसकी तहरीक चल रही है, उसके अंदर मज़ीद शिद्दत पैदा कर देंगी। अब यहाँ पर इसी चीज़ को जो है वो समझने की ज़रूरत होती है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर ऐसा मरीज़ वो कई दिन सिर्फ इसके ट्रीटमेंट के लिए ग़िज़ाई इलाज के ऊपर, क्योंकि ग़िज़ाई इलाज जैसे कि मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताती हूँ कि ग़िज़ाई इलाज जो सा है ये सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हमारी मतलब असल इलाज ही हमारा ग़िज़ा के ज़रिए से होता है। अगर हम अपने प्रॉब्लम को जो है वो मुसलसल मतलब ये कि दोबारा वो हमारी तरफ लौट कर ना आए, हम चाहते हैं हमें अपने ग़िज़ा को जो है वो ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। तो ऐसे मरीज़ की सबसे पहले जो है वो ग़िज़ा के ऊपर फोकस किया जाना जो है वो बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अब आप ऐसे मरीज़ के लिए क्या डाइट प्लान हम उसको रेकमेंड करते हैं, तो जितनी भी 2-3 नंबर की चीज़ें, 4 नंबर तक की चीज़ें हैं, वो चीज़ें ये मरीज़ इस्तेमाल कर सकता है हमारे कानून मुफरद अज़ा के डाइट प्लान के मुताबिक, ठीक है जी। वो नाश्ते के अंदर जो है वो अंडे का इस्तेमाल भी कर सकता है, वो नाश्ते के अंदर मुरब्बा आमला इस्तेमाल कर सकता है, वो चाय का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। गोश्त और गोश्त से बनी हुई चीज़ें भी ले सकता है। तो जितनी भी हमारे कानून मुफरद आज़ा की उज़लाती चीज़ें और गुद्दी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जितनी भी असाबी चीज़ें हैं ये इसके मर्ज़ को और उसकी कंडीशन को और ज़्यादा प्रॉब्लम की तरफ उसको लेकर जा सकती हैं, ठीक है। तो उसकी डाइट को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कीजिए। हर खाने के बाद अगर आप उसको लौंग और दालचीनी इसका अगर जो है वो कहवा इस्तेमाल करवा देते हैं हर एक खाने के बाद, तो इंशाल्लाह उसको किसी किस्म की इलाज की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो आप लोगों के साथ यहाँ पर जिक्र करूँ ऐसे मरीज़ के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो कलौंजी है इसके अंदर हर मर्ज़ से शिफा है। तो जब हर मर्ज़ से शिफा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जो पेशेंट को उसकी नब्ज़ के मुताबिक, उसकी जो है वो तशख़ीस के मुताबिक यहाँ पर एक सुइटेबल चीज़ है, क्या है कि वो कलौंजी का इस्तेमाल करे, ठीक है जी। हब्बत सौदा का वो इस्तेमाल करे, जिसमें सिवाय मौत की हर बीमारी का इलाज है। तो अगर ऐसा मरीज़ हर खाने के बाद कलौंजी का भी इस्तेमाल करता रहता है तो ऐसे चुटकियों में उसका मर्ज़ जो है वो ठीक होने की तरफ अल्लाह के हुक्म से जो है वो चला जाएगा, ठीक है जी। डाइट को अच्छे तरीके से मेंटेन कीजिए। हर खाने के बाद जिस तरह मैंने बताया, या तो कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लौंग दालचीनी का कहवा यानी इसकी हर्बल टी, इनको पानी में जोश देकर जिस तरीके पर मैं आप लोगों को बनानी बताती हूँ कि आपने 1-1.5 कप पानी के अंदर इन चीज़ों को डालना है। 2 से 3 लौंग, 1 से 1 नॉर्मल साइज़ का दालचीनी का पीस डालकर इसको जोश दीजिए और ये मरीज़ को जो है वो इस्तेमाल करवा लीजिए, ठीक है जी। इसके अलावा आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग संगदाना मुर्ग, जो इसका अगर आप नुस्खा नोट करना चाहते हैं तो आप नुस्खा जो है इसका नोट कर लीजिए। संगदाना मुर्ग जो है वो तकरीबन 1 तोला, ठीक है जी। और आप लोगों ने यहाँ पर लेने हैं लौंग 2 तोला, जायफल 2 तोला, राई 2 तोला, ठीक है जी। 3 चीज़ें 2-2 तोला है। संगदाना मुर्ग 1 तोला है। बेशुमार नुस्खा जाते हैं जो कि इस तरह के मरीज़ों के लिए बना सकते हैं, इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया उसको नोट कर लीजिए। इसका सफ़ूफ बनाना है। मरीज़ को उसके मर्ज़ और उसकी उम्र के मुताबिक दिन में 3 मरतबा जो है वो इस्तेमाल करवाना है पानी के साथ, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आप सबको भरपूर फ़ायदा होगा और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो सबको शिफा दें। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।